तो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर एंड स्विचेस। ठीक है, ओके। पैकेट ट्रेसर पे ही करेंगे यार, नो डाउट। फिजिकल डिवाइस अभी मेरे पास थोड़ी है यहाँ पे। ये हो गया 2811 राउटर। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि कैसे लेते हैं CLI डिवाइस का। कंसोल केबल यूज करोगे, ठीक है। कंसोल केबल की एक साइड कौन सी होती है, RJ45, वो कहाँ लगेगी, राउटर और स्विच के कंसोल पोर्ट पे। दूसरी साइड कौन सी होती है, RS232, वो कहाँ लगेगी, आपके PC या फिर लैपटॉप पे। और कौन से सॉफ्टवेयर रन करोगे, सुपर पुट्टी, पुट्टी या फिर सिक्योर CRT। क्लियर है। चलो, अब क्योंकि हम तो एक सॉफ्टवेयर पे है तो यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत है, कंसोल वंसोल लगाने की जरूरत है हमें नहीं है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, नो करते हैं। ठीक है, नो क्यों करते हैं, जल्दी बोलो। देखो हमेशा बोलना चाहिए, क्योंकि वो हमसे क्या, वो क्या बन जाएगा, रिक्रूटर हमसे क्या करेगा, वाइवा लेगा हमारा कि तुम्हें ये करना चाहते हो, हम क्या कहेंगे, नो। तो इसलिए हम उसका नो करके क्या बोलते हैं, भाई तू अपना दिमाग मत लगा, मुझे जो काम करना होगा मैं खुद करके चला जाऊंगा। यही तो होता है मतलब। सबसे पहले हमारा ये लिखा रहा है ना राउटर गेटर रन का सिंबल, इसका मतलब क्या होता है कि हम कौन से मोड में हैं, इनेबल मोड में। और इसका और क्या नाम है, यूजर एक्सेक, बताया तो था, यूजर एक्सेक मोड। या फिर इसको यूजर मोड बोल लो, यूजर मोड, इनेबल मोड। ठीक है, अब इनेबल मोड से हम कहां जाते हैं, आगे प्रिविलेज मोड में। प्रिविलेज मोड किस लिए यूज होता है, ट्रबल शूटिंग के लिए, शो वाली कमांड्स के लिए। उसके बाद हमें कहां जाना है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। ये बताया था ना लास्ट क्लास में, शॉर्ट कमांड एग्जीक्यूट होती हैं, तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखने की जगह कॉन्फ़िग टर्मिनल लिख दूं शॉर्ट फॉर्म में, आ गए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, डन। तो हमने लास्ट क्लास में सबसे पहला काम किया था, होस्ट नेम चेंज किया था अपने राउटर का। तो हम राउटर का नाम क्या रख देते हैं, बताओ राउटर का नाम क्या रखें, हाँ, बसंती रख दें। ठीक है, हु लव्स बसंती, एवरीवन। ठीक है, ये तो सबको पसंद होगी, दीपिका पादुकोण। चले, दीपिका नाम रख दिया हमने अपने राउटर का, फाइन। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे इस राउटर को हमारे अलावा कभी और कोई एक्सेस ना कर पाए, तो हम क्या लगाना चाहते हैं, पासवर्ड। हम कौन सा पासवर्ड लगाएंगे, सिंपल पासवर्ड। सिंपल पासवर्ड हमें क्या कहता है, आप क्या लिखो, इनेबल स्पेस पासवर्ड, और पासवर्ड का नाम रणवीर। ठीक है, अब याद रखना, कमांड जो होती है आपकी होती है वो के इनसेंसिटिव। कमांड्स आर के इनसेंसिटिव, मतलब आप इनेबल का ई कैपिटल में लिख दो, एन स्मॉल में लिख दो, और ए फिर से कैपिटल में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट पासवर्ड्स आर ऑलवेज के सेंसिटिव। तो अगर आपने यहाँ पे कैपिटल में रणवीर लिखा है, तो जब आप पासवर्ड दोगे ना, जब आपसे राउटर पासवर्ड पूछेगा तो आपको कैपिटल में देना है। इज इट क्लियर, कमांड्स आर के इनसेंसिटिव बट पासवर्ड्स आर के सेंसिटिव, फाइन। लिख लेना आगे कि ये सिंपल पासवर्ड है। ट्रबल शूटिंग के लिए अभी देखना, ट्रबल शूटिंग आते अपने आप समझ में आती जाएगी। डन, सिंपल पासवर्ड कॉन्फ़िगर करा। अब ये पासवर्ड हमें कहाँ रिस्ट्रिक्ट करता है, जल्दी बताओ। इनेबल मोड में तो एंट्री मिल जाएगी ना, प्रिविलेज मोड में जब मेरे को जाना होगा तो मेरे से पूछेगा पासवर्ड। पासवर्ड लिखूं, पासवर्ड क्या है, और यहाँ पे बताया था ना हैश स्टार 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 नहीं आता। अब यहीं तक कराया था लास्ट क्लास में। अब देखो यार, एक हमारे राउटर या फिर स्विचेस पे ना मोड्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। एक हमारी होती है रनिंग कॉन्फ़िग, और एक हमारी होती है स्टार्टअप कॉन्फ़िग। इज इट क्लियर। अब रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, जो भी लाइव काम आप कर रहे हो। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, जो भी कॉन्फ़िगरेशंस पहले से ही क्या पड़ी हैं, सेव। क्लियर है। मेरी एक बात सुनो, आपका राउटर स्टार्ट हुआ, आपका राउटर क्या हुआ था अभी, स्टार्ट। जब स्टार्ट हुआ था तो उसने मेरे से पूछा था कंटिन्यू विद कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यस और नो।
क्या मैंने वो कॉन्फ़िगर किया था? नहीं ना। तो राउटर जब स्टार्ट हुआ तो अपने आप वो मेरे से पूछता है। तो जब भी आप एक राउटर को स्टार्ट करते हो और कुछ काम उस पर पहले से ही दिख रहा है तुम्हें, तो वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? स्टार्टअप। और जो भी हम अभी काम कर रहे हैं वो कौन सा है? रनिंग। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं चाहता हूं अगर आपका राउटर कभी ऑफ हो जाए, अगर आपका राउटर कभी कॉन्फ़िगरेशन करते करते ऑफ हो जाए, तो आपकी सारी कमांड तो चली जाएंगी। क्यों चली जाएंगी? क्योंकि आप तो काम रनिंग में कर रहे थे, हाँ या ना? अगर आप अपनी कमांड्स को सेव करना चाहते हो तो कहां सेव करोगे? स्टार्टअप में, हाँ या ना? तो हम जब भी कमांड चलाते हैं तो याद रखना हम अपनी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप में सेव भी करते हैं, ताकि अगर राउटर गलती से बंद हो जाए तो जब राउटर ऑन हो तो जो आपने पहले कॉन्फ़िगरेशन कर दी वो एज इट इज एग्जीक्यूट हो जाए। समझ में आ गई बात? हाँ। अब देखो, अब मैं सबसे पहले ये देखूं मैंने राउटर पे क्या क्या काम कर लिया, तो कौन सी कमांड चलाऊंगा? शो वाली। और शो में हम कौन सी कॉन्फ़िगरेशन देखें? रनिंग। क्लियर है? शो, देखो टैब फंक्शन बताया था ना लास्ट क्लास में, कमांड पूरी होती है। शो टैब दबाया मैंने, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। अब देखना रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, मैंने यहाँ पे कमांड चलाई शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये रही। ठीक है? अब देखना आपने क्या क्या काम किया। राउटर कहता है कि आपने मेरा नाम रख दिया क्या? दीपिका। और राउटर क्या कहता है? आपने एक पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर रखा है, उसका नाम क्या है? रणवीर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फाइन। अब देखना यार, क्या ये आपको पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में नहीं दिख रहा? प्लेन टेक्स्ट में विजिबल है ना, साफ दिख रहा है आपको पासवर्ड रणवीर है। अब ध्यान से समझना इस चीज को। ये हमारी कंपनी हो गई। इस कंपनी में 2 नेटवर्क इंजीनियर काम कर रहे हैं। ठीक है? एक हमारे हो गए बंगाली दादा, ठीक है, और एक और ले लेते हैं, ठीक है, क्यूट सी, लाली भी लगा दें इस पे। इसका नाम क्या ले ले? कुछ भी ले लेते हैं, महक ले ले। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम है दोस्त? जल्दी बताओ। कोई भी नहीं है? कभी किसी पे क्रश आया हो? रहने दो, लड़के नहीं हो क्या? ऐसा मना कर रहा है सरी वो। चलो हमने मान लिया कि कोई इसका गर्लफ्रेंड थी पहले, या क्रश। यार छोड़ो यार, हम किसी और को लेते हैं क्लास में। ठीक है, तुम्हारा नाम अमित, तुम्हें ले लें। ये देखो अमित को ले लिया हमने। अब एक कंपनी में 2 नेटवर्क इंजीनियर काम कर रहे हैं, फाइन। अब पता है जब आप सेम कंपनी में काम करते हो कई बार ऐसा होता है आपको अपना कलीग नहीं पसंद आता, आप चाहते हो निकल जाए, है ना? ठीक है। बंगाली दादा और अमित एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, दोनों के बीच में क्या है? अब पता है क्या, बंगाली दादा इन 2, नीचे जैसे रैक रखी हुई ना, रैक में राउटर्स रखे हुए हैं, मान लो बंगाली दादा इन 2 रैक्स को संभालता है। यहाँ पे एक रैक और यहाँ पे एक रैक, और यहाँ पे एक अमित है, अमित भी ऐसी 2 रैक को संभालता है, फाइन। इन दो रैक से कुछ नेटवर्क हैंडल हो रहा है और इन 2 रैक से कुछ नेटवर्क हैंडल हो रहा है, हाँ या ना? ये सबको चीज क्लियर है? अब पता है क्या हुआ, बंगाली दादा ने अपने किसी राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहा था। क्या कर रहा था? कॉन्फ़िगरेशन। लैपटॉप खुला हुआ था, यहीं पे टेबल पे रखा हुआ था। अब बंगाली दादा का फोन आ गया और फोन पे क्या लिखा आ रहा है? बाबू कॉलिंग। अब आ रहा है बंगाली दादा की गर्लफ्रेंड का फोन। अब क्योंकि लड़का हमारा क्या है, पॉजेसिव आशिक है, तो फोन पे बात करने के लिए बाहर चला गया। अब अमित था क्या? तेज। अमित गया उसके सिस्टम पे, अमित ने कमांड चलाई शो रनिंग कॉन्फिग। अमित ने देख लिया इसका पासवर्ड क्या है? रणवीर। अब जब ये कंपनी में नहीं होगा बंगाली दादा, ये क्या करेगा? अमित इसकी रैक पे जाएगा, इसके राउटर का एक्सेस करेगा, पासवर्ड मांगेगा, वो पासवर्ड में डालेगा रणवीर को, किसको पता चल गया ना, और कॉन्फ़िगरेशन कर देगा सारी डिलीट। कॉन्फ़िगरेशन डिलीट होगी तो नेटवर्क क्या होगा? डाउन। कंपनी किसकी गर्दन पकड़ेगी? निकाल दिया बाहर। तो हम अब चाहते हैं कि ऐसा पासवर्ड लगाए अपने राउटर पे कि अगर कोई शो रनिंग कॉन्फिग कमांड चला भी देना, उसे पासवर्ड ना समझ आए पासवर्ड क्या है। तो एज यूजुअल जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है कहाँ होती है? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब मैं एंटर कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो आप फिर से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओ और वहां पे कमांड चलाओ इनेबल सीक्रेट। ये कौन सा पासवर्ड है मेरा? सीक्रेट पासवर्ड। और अब सीक्रेट पासवर्ड क्या रखें?
सीक्रेट पासवर्ड रख देते हैं रणबीर, ठीक है, एक जगह हो गया रणवीर, एक जगह हो गया रणबीर, ठीक है ना। चलो भाई, अब हम ये देखते हैं कि क्या ये जो पासवर्ड हमारा लगा ये हमको कहाँ रोकेगा। भाई दो पासवर्ड लगाए, एक पासवर्ड हमें कहाँ रोक रहा है, प्रिविलेज मोड में जाने से पहले। ये पासवर्ड हमें कहाँ रोकेगा, एग्जिट एग्जिट करते रहो। मतलब इनेबल मोड में तो दो पासवर्ड लगाए, दोनों ही नहीं रोक पा रहे। मैंने लिखा इनेबल, बहुत लेट आए हो यार आज, कोई नहीं, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करा रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे पासवर्ड पूछ रहा है, कौन सा पासवर्ड दें, रणवीर, देखो देता हूं मैं, RANVEER, पासवर्ड दिया, फिर से पासवर्ड पूछ रहा है, मतलब मैंने पासवर्ड गलत दिया है। अब मैं पासवर्ड देता हूं रणबीर, उठा लिया। तो याद रखना आपका राउटर हमेशा, अगर आपने सिंपल पासवर्ड भी कॉन्फ़िगर कर रखा है और सीक्रेट भी कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो आपका राउटर हमेशा कौन सा पूछेगा, सीक्रेट, और कहां रोकेगा आपको, प्रिविलेज मोड में जाने से। इज इट क्लियर। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों दो ताले लगाए आपके घर में, दो ताले, लेकिन गेट पे तो एक ही ताला लगाते हो, कौन सा ताला लगाते हो, जो मजबूत होता है, सीक्रेट वाला क्या है, स्ट्रॉन्ग, तो वो लग गया। और समझ में आ गई चीजें, अरे आगे, हाँ है ना। अब देखो, अब हम शो रनिंग कॉन्फ़िग करके देखेंगे हमने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन कर ली। जैसे कि मैंने आपको बताया था शॉर्ट कमांड एग्जीक्यूट होती है, तो पूरी कमांड तो ये है, मैं शॉर्ट में ऐसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं, शो रन, और शॉर्ट में लिखना हो तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, शो रन। बात समझ में आ गई। हमने इसको एंटर करा, राउटर कहता है कि यार तुमने मेरा नाम रखा है दीपिका, राउटर कहता है तुमने एक सिंपल पासवर्ड दिया था रणवीर, वो कहता है सीक्रेट पासवर्ड तुमने दिया है, और ये रहा, पढ़ लो। अब ये पासवर्ड कौन से फॉर्मेट में, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। इनक्रिप्शन का मतलब क्या है कि ऐसा फॉर्मेट जो कि ह्यूमन रीडेबल ना हो। अब किसी को इनक्रिप्शन अगर ना समझ में आता हो तो यार हम लोगों को इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, वी आर नॉट प्रोग्रामर्स, मैं बता देता हूं ये करते क्या है, ठीक है। इनक्रिप्शन आपकी परफॉर्म होती है यूजिंग सम एल्गोरिदम्स, ठीक है। अब इनक्रिप्शन होती कैसे, बस एक छोटा सा लॉजिक दे देता हूं। देखो यार, मान लो मैं एक प्रोग्रामर हूं और मैंने एक प्रोग्राम डेवलप करा, मैंने बोला कि मेरे इसमें ना ए को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैंने बोला यार मैं बी को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैंने बोला मैं सी को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, फाइन। अब मैंने ऐसी एक नाम लिख दिया ABC, अब मेरा राउटर इस पे क्या रन करेगा, एल्गोरिदम, मेरा डिवाइस क्या रन करेगा, एल्गोरिदम। अब एल्गो वो क्या कहती है कि इस ए को कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो कहेगी बी को कैसे रिप्रेजेंट करना है, सी को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब इस ABC का इनक्रिप्शन हो गया कि नहीं हो गया, बात समझ में आई। तो वहां पे भी यही हो रखा है, डन, चीज समझ में आ गई। तो हमने अभी तक क्या सीखा, राउटर का नाम चेंज करना, राउटर पे सिंपल पासवर्ड लगाना और राउटर पे सीक्रेट पासवर्ड। अब एक बात बताओ, अगर आप राउटर पे सीक्रेट पासवर्ड लगाते हो तो क्या सिंपल पासवर्ड की जरूरत है, क्योंकि वो तो पूछेगा ही नहीं, क्लियर है। अब मैं चाहता हूं कि राउटर पे एक ऐसा पासवर्ड लगाना कि जो उसको इनेबल मोड में भी जाने से रोक दे यूजर को, मतलब जैसे ही कोई कंसोल केबल लगाए पहले इनेबल मोड ही तो आएगा, मेरा राउटर पहले पूछे पासवर्ड बता फिर जाने दूंगा आगे, क्लियर। तो मैं चाहता हूं इनेबल मोड से पहले पासवर्ड पूछा जाए, इज इट क्लियर। तो कहां जाना पड़ेगा हमें, फिर से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब कमांड क्या कहती है, देखो लाइन कंसोल 0, देखो लाइन कंसोल का मतलब है मैं कंसोल पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं, किसकी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं, और 0 का मतलब है कि यार हर एक डिवाइस पे बस एक ही कंसोल पोर्ट होता है, कभी दो नहीं होते हैं, इज इट क्लियर। एंटर किया मैंने, अब मैं इस पर दे देता हूं पासवर्ड, इसका पासवर्ड क्या दे, दीपिका का एक पासवर्ड हो गया रणवीर, दूसरा पासवर्ड क्या हो गया रणबीर। अब क्या दे दे, हमारा भी तो हक बनता है यार कुछ, माय क्लास माय रूल्स, दीपिका पे हम यहाँ पे तो हक जमा ही सकते हैं, फाइन। तो एक पासवर्ड क्या हो गया, प्रशांत। अब याद रखना जब तक आगे जो मैंने कमांड लिखा है ना लॉगिन, जब तक आप ये लॉगिन कमांड नहीं देते तब तक आपका राउटर आपसे पासवर्ड नहीं पूछेगा। तो इट इज ऑलवेज मैंडेटरी टू गिव लॉगिन कमांड, इज इट क्लियर। एंटर करो, फाइन।
अब एग्जिट एग्जिट करके देखूं क्या सच में ऐसा कुछ होगा। एग्जिट करो, एंटर करो, पूछ लिया पासवर्ड। तो मतलब जैसे ही कोई कंसोल केबल लगाएगा पहले कौन सा पासवर्ड पूछा जाएगा, कंसोल पासवर्ड। कौन सा? अब वो पासवर्ड क्या दिया था, प्रशांत। मतलब मैंने पासवर्ड गलत दिया है, PRASHANT। सही है। आगे दीपिका पे। अब दीपिका राउटर पे हम आ गए। अब लिखा हमने इनेबल। अब क्या लिखेंगे, रन बीर, यही पासवर्ड दिया था। नाइस, एवरीवन इज क्लियर विद दिस थिंग। अब ये देखिए हमने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन कर ली। फिर से शो रन, होस्ट नेम क्लियरली दिख रहा है। इनेबल सीक्रेट पासवर्ड हमने दिया तो है लेकिन क्या दिया है हमें पता नहीं। सिंपल पासवर्ड भी दिख रहा है। अब हमें देखना है कंसोल पासवर्ड। तो एंटर एंटर करते रहो, एंटर या एंटर को दबा के रखना, ऐसे चलते रहेगा। अब ये राउटर के इंटरफेस के नाम दिखा रहा है। मैंने बताया था ना राउटर के पोर्ट के नाम होते हैं। जैसे मैंने वहां पे लिखा था समझाते वक्त F1 F2। राउटर के इंटरफेस के नाम कैसे होते हैं, जैसे फास्ट इथरनेट 0/0 0/1। और क्या कह रहा है, कोई आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं है, कह रहा है ना। और क्या कह रहा है, शट डाउन स्टेट में, मतलब बंद पड़े हुए हैं। क्लियर है। एंटर एंटर करते रहो। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, लाइन कंसोल 0, इसका पासवर्ड क्या क्या सेट है, प्रशांत। और क्या कह रहा है, लॉगिन। लॉगिन का मतलब है भाई मैं पूछूंगा। क्लियर है ना सबको चीजें। अब यार ये लाइन कंसोल का पासवर्ड भी तो दिख ही रहा है। अब मैं ऐसी कमांड चलाना चाहता हूं जिससे जितने भी पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में दिख रहे हैं आपको वो सारे क्या हो जाए, इनक्रिप्ट। ठीक है, एक जना हॉटस्पॉट ऑन कर लेना। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं और कमांड चलाते हैं सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन। दिस इज द कमांड। दिस कमांड विल इनक्रिप्ट ऑल द पासवर्ड जो कि प्लेन टेक्स्ट में आप लोगों को दिख रहे हैं। इज इट क्लियर? हाँ, नोट डाउन कर लो। लिख लिया सबने? एंटर कर दें? कर दिया एंटर। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर आप लोगों ने 12th पढ़ी हुई है तो आप क्या 8th के बच्चे को ट्यूशन नहीं दे सकते? इसी तरीके से अगर मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूं जो कि सबसे बड़ा मोड है, सारी कॉन्फ़िगरेशन वहीं पे होती है, तो क्या मैं प्रिविलेज मोड की कमांड जो कि छोटा है उससे, क्या मैं उसकी कमांड वहां पे नहीं चला सकता? चला सकता हूं, बट एक चीज करना पड़ेगा। प्रिविलेज मोड की कमांड आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला सकते हो लेकिन उस कमांड के आगे आपको प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा, डू। जैसे कि मैं कमांड क्या है मेरी, शो रन, हाँ या ना, इसके आपको लगाना पड़ेगा डू। बात समझ में आ गई? तो आपकी प्रिविलेज मोड की कमांड ग्लोबल में चल जाएगी। लेकिन एक चीज याद रखना, जिस मोड की कमांड होती है वो उसी मोड में टैब फंक्शन काम करता है। अगर मैं अब यहाँ पे आपसे कहूँ ना इस कमांड को पूरी करूँ यूजिंग टैब, टैब टैब करता जा रहा हूँ, कमांड पूरी नहीं हो रही है। तो टैब फंक्शन जिस मोड में है वो कमांड उसी मोड में चलती है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे चला सकते हैं ना, डू शो रन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंटर करें। हमने सिंपल पासवर्ड क्या दिया था, रणवीर। पासवर्ड क्या हो गया, इनक्रिप्ट, आया ना। एंटर एंटर करते रहो, आपको दिखेगा अभी कंसोल पासवर्ड। कंसोल पासवर्ड क्या दिया था, प्रशांत दिया था कि नहीं? पासवर्ड क्या हो गया, इनक्रिप्ट। ऐसा फॉर्मेट जो कि ह्यूमन रीडेबल। नाउ क्लियर है? अब आप एक चीज नोटिस करो, यहां पे पासवर्ड के आगे ना कुछ लिखा आ रहा है 7 आ रहा है। अभी मैं इसको जरा स्क्रॉल करके दिखाता हूं, ऊपर वापस चलते हैं। यहां पे भी दिखाई दे रहा है 7, लेकिन यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, 5। मतलब जो भी पासवर्ड, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन जो अभी हमने कमांड चलाई उससे जो भी इंक्रिप्ट हुआ है उसके आगे लिखा रहा है 7, और जो हमने सीक्रेट पासवर्ड दिया था उसके आगे क्या लिखा रहा है, 5। अब होता क्या है, सिस्को के डिवाइस पे इंक्रिप्शन जो परफॉर्म होती है वो 2 एल्गोरिदम इंक्रिप्शन परफॉर्म करती हैं। तो सिस्को के डिवाइसेस पे देयर आर 2 एल्गोरिदम्स विच परफॉर्म इंक्रिप्शन। One is MD5 एल्गोरिदम एंड द अदर वन इज MD7। अब MD का मतलब क्या है, मैसेज डाइजेस्ट। अब इन एल्गोरिदम्स का अंदर क्या है चीजें वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वी आर नॉट प्रोग्रामर्स, फाइन। बस हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पासवर्ड MD5 से इनक्रिप्ट है, कौन सा 7 से। जिसके आगे 7 लिखा है वो MD7 से इनक्रिप्ट हुआ है, जिसके आगे 5 लिखा है वो MD
MD5 से इनक्रिप्ट हुआ है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब जो MD7 पासवर्ड्स होते हैं ना, ये वीक होते हैं। MD7 इंक्रिप्शन होती है वीक, MD5 होती है स्ट्रॉन्ग। आप चाहो तो MD7 को गूगल पे भी जाके ब्रेक कर सकते हो। देखो कर लेते हैं हम लोग। हॉटस्पॉट मिल गया मेरे को, जिस भी डिवाइस ने एंड्रॉयड एपी से कनेक्ट हो गया, थैंक्स। तो चलते हैं गूगल पे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ MD7 डिक्रिप्ट। तो जो भी लिंक आ जाए पहला उसको ओपन कर लो, या आपको कोई जितने लिंक ओपन करना है ओपन कर लो। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ MD5 डिक्रिप्ट। हम दोनों पासवर्ड को डिक्रिप्ट करने की कोशिश करें। मैं कह रहा हूँ कि MD7 तो क्या होते हैं वीक, MD5 क्या होता है स्ट्रॉन्ग। देखते हैं। कह रहा है डिक्रिप्ट कर दो MD7 पासवर्ड को। एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं। ये पासवर्ड हमने क्या दिया था, रणवीर ना। राइट क्लिक करो, कॉपी करो, कहाँ पे आ जाओ, फायरफॉक्स पे। यहाँ पे जाके कर दो पेस्ट और कर दो सबमिट क्वेरी। पासवर्ड आ गया रणवीर। MD7 इनक्रिप्शन तो वीक थी। अब MD5 को ट्राई करें। कॉपी करो, कॉपी, सॉरी, करे पेस्ट, डिक्रिप्ट करो। क्या आया? ऐसी कितनी वेबसाइट ट्राई कर लो। सो इट्स ऑलमोस्ट वेरी डिफिकल्ट टू डिक्रिप्ट MD5 लेकिन MD7 डिक्रिप्ट इजीली हो जाती है। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट थिंग, आप लोग सबके पास कॉपी पेन है ना? ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट थिंग, हमने क्या क्या सीखा? हमने सिंपल पासवर्ड लगाया, हमने राउटर का नाम चेंज करा, हमने सीक्रेट पासवर्ड लगाया, हमने कंसोल पासवर्ड लगाया। हम लोगों ने सारे पासवर्ड जितने भी प्लेन टेक्स्ट में थे सबको क्या करा, इनक्रिप्ट करा। अब मेरे को इस राउटर पे देखना टाइम और डेट। तो प्रिविलेज मोड में आके शो की कमांड चलती है। मैं चाहता था ग्लोबल में चला सकता था, लेकिन क्या लगाना पड़ता, डू। क्लियर है? मैंने लिखा शो क्लॉक। अब ये टाइम क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। टाइम कह रहा है रात के 12 बज रहे हैं, 22 मिनट हुए, 7 सेकेंड है, 948 मिली सेकेंड है। वो कह रहा है ट्यूसडे है, 2 मार्च है 1993। अब आपको टाइम और डेट को अपडेट करना है। तो कैसे करोगे? प्रिविलेज मोड की कमांड है वो, क्लॉक। अब सुनो, सिस्को एक बहुत अच्छा फीचर देता है। सिस्को कहता है अगर तुम कभी कमांड भूल जाओ ना तो क्वेश्चन मार्क लगा देना, आगे मैं अपना बता दूंगा क्या क्या तुम काम कर सकते हो। मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, क्या लिखा गया? कहता तू सेट लिख। अब लिखा मैंने सेट। मैं मेरे को फिर भी नहीं पता आगे क्या होगा, फिर से क्वेश्चन मार्क लगाओ। कहता राउटर कहता तू करंट टाइम दे और इस फॉर्मेट में दे। तो मैं इस वक्त टाइम क्या हो रहा है, 3:34। सिस्को का जो डिवाइस है वो 24 आवर का फॉर्मेट समझता है। तो इसका मतलब अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा, 15:35:00 सेकेंड लिख दिया। फिर से क्वेश्चन मार्क लगाऊं। वो कहता है अभी कहाँ जा रहा है भाई, डे और मंथ भी तो दो हमको। डे क्या है 11, मंथ क्या है नवंबर। क्वेश्चन मार्क लगा लो। वो क्या कहता है, स्पेस दे के क्वेश्चन मार्क लगाना। अब वो क्या कह रहा है यार, ईयर भी तो दो। ईयर क्या हो गया 2019। फिर से क्वेश्चन मार्क लगाओ, कुछ आया? कुछ भी नहीं आया। वो कह रहा है कमांड कंप्लीट हो गई, दैट्स इट, एंटर कर दो। तो मैंने टाइम और डेट को सेट कर दिया। अब मुझे देखना है तो मुझे फिर से कौन सी कमांड चलानी पड़ेगी, शो क्लॉक। हाँ है ना? सिस्को का एक और अच्छा फीचर है, ये जो एरो कीज होती है ना आपकी अप और डाउन वाली, आप इन कीज को यूज करके जो आपने पहले कमांड चलाई है आप उस पर पहुंच सकते हो। देखो अप वाली एरो की यूज कर रहा हूं, दिख रही है? और डाउन वाली एरो की यूज करूं तो और नीचे आता जा रहा हूं। क्लियर है ना? तो शो क्लॉक मेरे को दोबारा चलाने की जरूरत थी, एरो की यूज करो, टाइम अपडेट हो गया। सबको क्लियर है ये चीज? ठीक है। कमांड नोट डाउन कर लो, और नीचे लैब में जाओगे तो कुछ करने लायक तो हो जाओगे। कमांड वहां पे ट्रेनर से कमांड थोड़ी पूछोगे तुम, ट्रेनर कमांड नहीं बताएगा यार वहां पे। देखो किसकी ये कमांड है, इस चीज के लिए कभी लैब ट्रेनर को परेशान मत करना कि सर कमांड बता दो, वरना मैं उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को। डन, सारी चीजें क्लियर। अब आपने जो भी अभी रीसेंट कमांड चलाई है आपको वो सारी देखनी है, तो आप कमांड चला सकते हो शो हिस्ट्री।
जो भी आपने रिसेंट कमांड चलाई है वो सारे दिखा देगा। डन। इसके अलावा मेरे को ये देखना है अगर कि एक ये जो मैं राउटर पे बैठा हूं, ठीक है, इसके कौन कौन से इंटरफेस हैं, तो आप कमांड चला लो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पे देखो राउटर क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ लो। राउटर कह रहा है मेरे दो इंटरफेस है, एक F0/1 और एक F0/0। इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है आईपी एड्रेस क्या लिखा हुआ है, अनअसाइंड, मतलब कोई आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं है। इसका उसके बाद क्या कर रहा है, मेथड। मेथड का मतलब क्या है, इंसर्ट। होता क्या है, आप आईपी एड्रेस दो तरीके से देते हो अपने डिवाइस पे, या तो आप मैनुअल देते हो या फिर आईपी एड्रेस किससे मिलती है, डीएचसीपी से। तो जैसे आईपी मिली है वहां पे मेथड लिखा आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, स्टेटस में एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। एक बात समझना, अगर आप लोग क्लास में सो रहे हो तो आप मेरी कोई इन्फॉर्मेशन को सुनोगे। बाय डिफॉल्ट राउटर के इंटरफेसेस शट डाउन स्टेट में होते हैं। कौन से स्टेट में, मतलब सो रहे होते हैं। तो जब तक आप नो शट नहीं चलाओगे राउटर के लिंक पोर्ट अब आएंगे ही नहीं, क्लियर है। अब देखो मैं जो भी चीज कर रहा हूं ना वो राउटर स्पेसिफिक है, क्योंकि हम स्विच पे आईपी एड्रेस देते हैं, अभी तक के लिए तो नहीं देते। देखो मैं इस राउटर पे आईपी देता हूं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊं और क्या लिखूंगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। इज इट क्लियर। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, नो शटडाउन। सबसे पहले काम क्या करना है, नो शटडाउन, ठीक है, कि आप राउटर के इंटरफेस को क्या लाओगे, अप स्टेट में, ठीक है। अब देखो जब भी आपका राउटर अप स्टेट में आएगा ना, आप ऐसे मैसेजेस देख रहे हो, ये मैसेज, इन मैसेजेस को बोलते हैं लॉग मैसेज। मतलब अगर राउटर पे कुछ भी हलचल होती है तो राउटर आपको इन्फॉर्मेशन दिखाता है, भाई ये काम हुआ है मेरे पे, क्लियर है। राउटर क्या कह रहा है, जो मेरा इंटरफेस है ना फास्ट इथरनेट 0/0, उसकी स्टेट क्या हो गई है, अप, क्लियर है। अब मैं इस पर आईपी एड्रेस देता हूं, आईपी स्पेस एड्रेस, और दे दूं 10.0.0.1। अच्छा आईपी एड्रेस ऐसे दे दूं, एक सेकेंड, इसका मतलब क्या है, तब भी तो ये 1 ही रहेगा, हाँ या ना। और सबनेट मास्क देना होता है ना, देखो क्वेश्चन मार्क लगाओ, मैंने बताया था ना क्वेश्चन मार्क आपको राउटर बताएगा आपको क्या करना है। भाई तुम कहाँ जा रहे हो सबनेट मास्क दिए बिना, तो सबनेट मास्क दो। अगर कमांड इनकम्प्लीट होगी तो भी राउटर बताएगा, एंटर करो, राउटर क्या कहता है, तो मतलब बिना सबनेट मास्क के कोई आईपी होता है, तो 255.0.0.0 यही होता है, एंटर करो। कमांड तो एग्जीक्यूट हो गई ना, क्यों हो गई, क्योंकि उसके लिए इस जीरो, इन सारी जीरो का मतलब क्या है, जीरो ही है, 1 ही है वो। अब मैं कमांड चला के देखूं कि आईपी एड्रेस लग गई कि नहीं लग गई मेरे राउटर के इंटरफेस पे, तो कमांड क्या चलाऊंगा, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। लेकिन मैं प्रिविलेज मोड में भी तो चला सकता हूं ना, और क्या लगाऊंगा प्रिविलेज मोड में, डू। तो डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। क्यों हंस रहे हो यार, बोलो बोलो क्यों हंस रहे हो। बताना तो पड़ेगा। क्या याद आया, हमें भी बताओ, हमें भी हंसना है। अरे चलो अब ये चेक करें, डू देखो, डू लगाया मैंने और शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। क्या सबको ये चीज क्लियर है, पक्का। एंटर करो। राउटर क्या कहता है, मेरे फास्ट इथरनेट 0/0 पर 10.1 आईपी असाइन हो चुकी है, और इसका स्टेटस और मेथड क्या है, आपने कॉन्फ़िगर करा है, स्टेटस क्या है, अप। स्टेटस में क्या लिखा रहा है, अप, तो इसका मतलब आपने नो शटडाउन अपनी तरफ से चला दिया। अब आगे लिखा रहा है प्रोटोकॉल, क्या लिखा रहा है, अब ध्यान से सुनना प्रोटोकॉल का मतलब। ये आपका एक राउटर है, सामने क्या है, एक और राउटर। एक बात बताओ, अगर इस राउटर पे कोई केबल लगाओगे तो यहाँ पे इस राउटर के इंटरफेस पे नो शट चलाओगे, हाँ या ना। फिर जब तक सामने वाले राउटर पे भी नो शटडाउन नहीं चल जाती ना, तब तक प्रोटोकॉल क्या रहेगा आपका। सबको चीज क्लियर हो गई। अगर एक राउटर के या तो पोर्ट पे आपने नो शटडाउन चला दी लेकिन केबल ही नहीं लग रही, तो केबल ही नहीं लग रही तो लाइन, तो प्रोटोकॉल क्या आएगा आपका हमेशा। देखो यार तुम लोग ऐसे समझो, रुक जाओ सिनेरियो बनाता हूं। ये हो गया राउटर, इस राउटर का एक इंटरफेस है F0/0, यहाँ पे कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। ये हो गया राउटर,
इस राउटर के सामने एक और राउटर कनेक्टेड है, इस इंटरफेस का नाम है फास्ट इथरनेट 0/0। समझ में आ रही है ना अब चीजें? और ये एक राउटर है, इसके सामने लगा हुआ है पीसी। क्या सबको चीजें क्लियर है? हाँ देखो, मैंने इस राउटर के इंटरफेस पे कमांड चलाई नो शट, सही बात है ना दोस्तों? मैंने इस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करा और सबने मार दिया। जब मैंने कमांड चला के देखी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो मेरा राउटर क्या कह रहा है, स्टेटस तो कह रहा है अप, लेकिन प्रोटोकॉल क्या कह रहा है, डाउन। तो प्रोटोकॉल डाउन होने का मतलब क्या है सुन लो ध्यान से, ये ट्रबल शूटिंग की चीजें हैं, तुम ये लाइव नेटवर्क में एक्सपीरियंस करते हो, ये तुम्हारे जीएनएस और सिस्को पैकेट ट्रेसर पे ऐसे इशू नहीं आते हैं, ठीक है? इस अगर स्टेटस आ रहा है अप तो मतलब नो शटडाउन कमांड आप चला चुके हो, लेकिन अगर प्रोटोकॉल आ रहा है डाउन तो इसका मतलब या तो इस इंटरफेस पे जो केबल लगी है तो वो खराब है, ठीक, या फिर जो सामने इसके डिवाइस कनेक्टेड है उस पे नो शटडाउन नहीं चली, या फिर इस पे कोई केबल ही नहीं लगी। बात समझ में आई? मैंने 3 पॉसिबिलिटी बताई कि एक इंटरफेस पे अगर आपने नो शटडाउन चला दी और उस पर प्रोटोकॉल डाउन आ रहा है, प्रोटोकॉल भी अप आएगा तभी डेटा फॉरवर्ड होगा। प्रोटोकॉल अप आने का मतलब है ये जो लाइन जो मेरे से कनेक्टेड है ना उस इंटरफेस पे केबल, वो भी सही है। अगर प्रोटोकॉल डाउन आ रहा है तो 3 पॉसिबिलिटी क्या बनी, या तो केबल कनेक्टेड नहीं है, दूसरा कि सामने जो डिवाइस कनेक्टेड है उसके उस पर नो शटडाउन नहीं चली हुई क्योंकि उसका इंटरफेस भी तो सो रहा है, अगर मैं उस पर डेटा कुछ भेजूंगा वो कुछ रिसीव करेगा, और या फिर मेरी जो केबल लगी हुई है वो खराब है। अब देखो ऐसा भी हो सकता था, कैसा, ध्यान से सुनना, ये चीजें आप जब प्रैक्टिकल करोगे ना नीचे लैब में एनकाउंटर करोगे, आपने इस राउटर के इंटरफेस का नाम हो गया F0/1, इसका हो गया F0/, अब ये चीज जरूरी नहीं है कि अगर वहां पे F0/0 तो यहाँ पे भी F0/0 ना, नाम तो कुछ भी हो सकते हैं, कहीं पे भी केबल घुसा दो, फाइन। देखो यहाँ पे आपने नो शटडाउन चलाई, यहाँ पे भी नो शटडाउन चलाई, तो दोनों राउटर पे स्टेटस क्या आएगा फाइन, लेकिन प्रोटोकॉल क्या आ रहा है, तो अब इसका मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी क्या बनी कि इन दो डिवाइस के बीच में या तो केबल ही नहीं है, केबल तो है, और पॉसिबिलिटी क्या बनती कि सामने वाले डिवाइस पे नो शटडाउन नहीं चला रखा है, प्रोटोकॉल फिर भी डाउन आ रहा है, तो मतलब क्या है, केबल खराब है, केबल बदलो। देख लेना केबल बदलते के साथ पोर्ट अप आएंगे, अब पता पोर्ट अप आएंगे ना तो आपका जो रियल राउटर होगा उसके हर एक पोर्ट पे ना साथ में ना लाइटें होंगी ग्रीन कलर की, वो एकदम से जल जाएंगी। बात समझ में आ गई? नीचे आप ये चीज एक्सपीरियंस करोगे जब करोगे लैब में जाओगे तो, फाइन। अब देखो जितनी भी मैंने अब ध्यान से सुनो, ये मैंने किसकी चीज लिए बताई बात, राउटर के लिए, लेकिन यही चीज अगर मैं आपके लिए स्विच के लिए बताऊं ना, किसके लिए, स्विच के लिए, तो ध्यान से सुनना, ये जो स्विच है ना, स्विच के भी तो पोर्ट होते हैं, स्विच के पोर्ट पे हम पीसी कनेक्ट नहीं करते हैं ना, तो स्विच के पोर्ट पे आपको नो शटडाउन चलाने की जरूरत नहीं होती, वहां पे पोर्ट अपने आप ही अप आ जाते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता स्विच पे। इज इट क्लियर? क्या सबको ये चीजें क्लियर है? चलो क्या, हाँ आप एक बात बताओ, आपको अपने इथरनेट पोर्ट को अप या डाउन लाने की कभी जरूरत पड़ती है? कोई कमांड चलाते हो? नहीं। अगर आपने राउटर का एक इंटरफेस है, ठीक है, उससे आपने पीसी कनेक्ट करा अपने इथरनेट केबल से, यहाँ पे नो शटडाउन चलाई तो यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट अपने आप जल जाएंगी कि हाँ भाई अप आ गया। क्यों? क्योंकि सामने वाला डिवाइस का जो जिससे मेरा केबल कनेक्टेड है वो भी अप है, मेरा खुद का भी अप हो गया, प्रोटोकॉल क्या आ गया, अप। लेकिन अगर यहाँ पे एक राउटर है, यहाँ पे एक स्विच है, ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे नो शटडाउन चलाओगे, यहाँ पे चलाने की जरूरत होती है नहीं, प्रोटोकॉल अपने आप क्या आएगा, अप। प्रोटोकॉल अप आने का मतलब है सामने वाला जो डिवाइस है उसके साथ मेरी कनेक्टिविटी है या नहीं, बात खत्म। क्लियर है ना सबको? सारी चीजें क्लियर है? पक्का? चलो अब जो भी मैंने अभी कॉन्फ़िगरेशन करी वो मैंने किस पे करी थी, राउटर पे। अब देखो स्विच पे दिखाता हूँ, सारी चीजें सेम इंप्लीमेंट होंगी। एक स्विच ले लूं, ये स्विच ले लिया हमने, अब इस पे एक बार सिंगल क्लिक करता हूं तो CLI मिल जाएगा मेरे को आसानी से। अब देखो ये कह रहा है कि जो ये स्विच हमने लिया है 2960, ये कहता है 2960 दिखने में ऐसा होता है, देख रहे हो सारे इथरनेट पोर्ट है या नहीं है, हाँ है ना? चलो कोई एम्प्टी स्लॉट्स दिख रहा है तुम्हें? यहाँ पे स्विचेस पे एम्प्टी स्लॉट नहीं होते, लास्ट क्लास में बताया था ना एम्प्टी स्लॉट। चलो CLI पे जाओ, जैसे कि मैंने कहा था फालतू की बहुत सारी अंग्रेजी लिखी आती है, आ रही है ना फालतू की लिखी हुई अंग्रेजी, अब आ जाओ, एंटर एंटर कर रहा हूं मैं, इनेबल करा भाई, यूजर मोड दिख गया आपको, प्रिविलेज मोड भी दिख गया, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में गया, आया ना? सबसे पहले क्या करते हैं, होस्ट नेम दे दिया हमने बसंती, सारी चीजें दिख रही हैं। अब मैं क्या दूं, सिंपल पासवर्ड दूं, वो क्या देते हैं हम, ए देते हैं, सिंपल ए, ठीक है? पासवर्ड लग गया कि नहीं लग गया?
डू शो रन करके देख लूं? दिखा रहा है ना, सिंपल पासवर्ड ये लगा पड़ा है। ये आपको कहाँ रोकेगा? प्रिविलेज मोड से। देख लो यार, एग्जिट एग्जिट करो, एग्जिट करो, पूछ रहा है कि नहीं? तो जो सारी चीजें बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बताई सारी सेम है। आ गया। अब कौन सा पासवर्ड लगा दूं? सीक्रेट, वो लगा दूं बी। इनेबल, आप कौन ए देता हूं, फिर से पूछ रहे हैं, बी देता हूं, ले लिया। शो रन करके देखें, सीक्रेट पासवर्ड यहां पे भी इनक्रिप्टेड है कि नहीं है? अब आप चाहते हो कि कंसोल पोर्ट पे पासवर्ड लगाना, तो अगेन लाइन कंसोल 0 पासवर्ड 1 2 3 लॉग इन। देखें एग्जिट एग्जिट करके, एग्जिट एग्जिट एग्जिट, पासवर्ड पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा? 1 2 3 इनेबल बी, शो क्लॉक, टाइम बता दिया, शो हिस्ट्री, टाइम दिखा दी, लास्ट कमांड अपनी क्या चली है रिसेंटली। तो जो भी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बताई सेम है। अब तुम्हें देखना है कि इस स्विच के, क्या ये स्विच, इस स्विच के कितने इंटरफेस है। कमांड तो आप यहाँ पे भी चला सकते हो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ चला सकते हो ना। और वो कह रहा है कि आप आईपी एड्रेस भी दे सकते हो, लेकिन नहीं दे सकते अभी के लिए, आप लोग नहीं दे सकते। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पक्का ना? आप लोगों को इन चीजों में घुसने की जरूरत नहीं, बस आपको ये देखना कि कितने इंटरफेस है। अब देखना कितने इंटरफेस का, कितने पोर्ट्स का मेरा स्विच है। एंटर एंटर करते रहो, कितने दिखा रहा है? 24 तो ये दिखा दिए, 2 और हो गए, कितने पोर्ट हो गए? 26। मैंने आपको बोला था कि स्विच के हमेशा पोर्ट 12 के मल्टीपल में होंगे, तो 24 पोर्ट तो है आपके फास्ट ईथरनेट के। फास्ट ईथरनेट का मतलब होता है स्पीड आएगी 100 Mbps। कितनी? 100 Mbps। और गीगा बिट का मतलब कि कितनी स्पीड आएगी? 1 गिग की। कितनी? 1 गिग। सही है, सबको क्लियर है चीजें? गिग की स्पीड आएगी सर आपके पास। स्पीड ऐसे होती है ना आप लोगों की, kbps, mbps, gbps होता है कि नहीं होता? अगर पोर्ट पे लिखा हुआ है फास्ट ईथरनेट, तो इसका मतलब क्या है? स्पीड कितनी आएगी? अरे रुको, ये लो यहाँ पे हम बना देते हैं अलग से। अगर आपका पोर्ट पे लिखा हुआ है फास्ट ईथरनेट, तो इसका मतलब स्पीड कितनी आएगी? अगर पोर्ट पे लिखा हुआ है सिर्फ ईथरनेट, क्या लिखा हुआ है? ईथरनेट, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी आएगी? अगर एक लिंक पे लिखा हुआ है फास्ट ईथरनेट या गिग जीबीपीएस, मैक्सिमम स्पीड कितनी आ जाएगी? 100 जीबीपीएस की मैक्सिमम स्पीड आएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अरे हाँ या ना तो बोल दिया करो, ठीक है? तो नाम भी इंटरफेस के ऐसे दिए जाते हैं कि मैक्सिमम कैपेबिलिटी आउटपुट, कितनी स्पीड आप मैक्सिमम इससे ले सकते हो। क्लियर है ना? 100 जीबीपीएस की आ जाएगी मैक्सिमम। चलो 100 चले आगे। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब आज जब नीचे आप लोग जाओगे, तो नीचे लैब में जाने के बाद आप लोग ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन और CLI वगैरह और राउटर के पोर्ट्स वगैरह अपनी आंखों से देखोगे, ठीक है ना? सारी चीजें करके देख लेना। अब जो आप लोगों का टॉपिक है वो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ CCNA और योर नेटवर्किंग। दोस्तों इसके रिगार्डिंग एक चीज बोलता हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना मेरी बातें। आप CCNA का आप लेक्चर पढ़ रहे हो, आप मेरे से पढ़ रहे हो, आप मेरी वीडियो देखते हो, या आप YouTube पे जाके 1000 ट्रेनर की वीडियो देखते हो, मेरा उससे कभी कोई कंसर्न नहीं होगा। आप 1000 बुक को फॉलो करते हो, मैं कभी सवाल नहीं उठाऊंगा कि किसी और ट्रेनर की वीडियो ना देखो या बुक मत पढ़ो, लेकिन अकेले सिर्फ इस एक टॉपिक के लिए कहूंगा कि किसी और ट्रेनर की वीडियो गलती से भी मत देखना, ना ही बुक देखनी, सिर्फ इस एक टॉपिक के लिए, अनटिल एंड अनलेस जब तक आपको सबनेटिंग टिप्स पे ना आ जाए। इज इट क्लियर? बाकी तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें जो करना है करना, लेकिन अगर कंफ्यूजन लेके आए तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं निकाल दूंगा, फिर मैं बोलूंगा अपना बुक तो चीजें। क्योंकि सबनेटिंग एक ऐसा टॉपिक है, सिर्फ ये टॉपिक में बंदों के घूमते हैं दिमाग। क्या घूमते हैं? दिमाग। और सबके घूमेंगे, देखते रहना। लेकिन मैं तुम्हें एक बात की एश्योरिटी भी दे रहा हूँ, क्लास में ध्यान से सुन लेना, तुम्हारा दिमाग नहीं घूमेगा, टिप्स पे कर दूंगा चीजें। सबनेटिंग में पता क्या होता है? इंटरव्यू की कॉल आती है और आपसे सबनेटिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबनेटिंग इज ऑलमोस्ट लाइक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। दे आस्क यू क्वेश्चंस ऑन फोन या फिर फिजिकल, अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है वहां पे सबनेटिंग के क्वेश्चन दिए पूछे जाएंगे आपसे, एंड यू हैव टू आंसर मैक्सिमम इन 30 सेकंड्स। इतनी कैलकुलेशन आपकी तेज होनी चाहिए, वो आपको कॉपी पेन नहीं देंगे वहां पे कैलकुलेशन के लिए।
अभी हम लोग क्या करेंगे, आज की या कल की क्लास में हम लोग सिर्फ कॉपी पेन यूज करेंगे, लेकिन अगली क्लास में हम करेंगे वर्बली, एक भी बार कॉपी पेन यूज नहीं करेंगे। और आप लोग देखना विद इन 3 डेज आप लोगों के पेन यूज होने बंद हो जाएंगे। और 3 दिन और प्रैक्टिस कर लेना, मुंह से आंसर करोगे, आप खुद मेरे से बोल यहाँ पे बोलोगे बैठ के कि सर आओ देखते हैं पहले कौन आंसर करेगा, आप या मैं लिटरली ये चीजें बता रहा हूँ सिर्फ एक इस टॉपिक के लिए। आप लोग किसी ट्रेनर की वीडियो कोई बुक को नहीं देखोगे जब तक मैं ना कह दूं। क्लियर है ना सबको? चल, टॉपिक ये हुआ है सीसीएनए का, लेकिन ये हुआ हम बनने नहीं देंगे, एक बार में सीधे समझ में आएंगे और ध्यान से सुनते जाना, ठीक है ना? लिखने की जरूरत नहीं है, पहले सिर्फ समझो। लिखने का मैं पूरा टाइम दूंगा आप लोगों को, वीडियो भी बना रहा हूँ तो टेंशन मत लेना, लेकिन पूरी चीजें समझ लेना एक बार में। सिर्फ इस एक टॉपिक के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम लोगों से। मैं कभी नहीं चाहता कि सिर्फ इस टॉपिक को समझने के लिए तुम लोग किसी और ट्रेनर का बैच अटेंड करो, और ऐसा होता है। नहीं तो जो अटेंड कर चुके हैं तो पूछ लो उनसे। चलो भाई, पढ़े सबनेटिंग। यार पहली बात बताता हूँ सबनेटिंग हम क्यों कर रहे हैं। सीधी चीज है, मैंने आपको बताया कि यार IPv4 और IPv6 आ गए, हाँ या ना? IPv6 इसलिए आया क्योंकि IPv4 अब खत्म हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? खत्म। अब यार कोई भी चीज हमारे लिए अगर इंपॉर्टेंट होती है हम उसको कंजर्व करते हैं, जैसे कि पानी बोलते हैं ना, सेव वाटर। इसी तरीके से हमारे IPv4 खत्म हो रहे थे। तो जब हमारे IPv4 खत्म हो रहे थे ना, हमने सोचा इन IP एड्रेसेस की वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए कोई मेथड निकाला जाए। वो मेथड हमने निकाला, क्या? सबनेटिंग। इज इट क्लियर? So subnetting is one of the method through which you can reduce the wastage of IP addresses. Is it clear? अब दिखाता हूँ wastage कैसे होती है। सवाल आप लोगों से पूछूंगा, जवाब आप लोग ही दोगे। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ठीक है? ये हो गया स्विच, स्विच के साथ यहाँ पे लगा दिया मैंने 2 PC। ये हो गया स्विच, जिससे पूछूंगा बस वो आंसर करेगा। ये हो गया PC1, ये हो गया यहाँ पे PC2, ये हो गया PC3, ये हो गया यहाँ पे PC4। ठीक है दोस्त, ध्यान से सुनना। ओके, सो दोस्त आप बताओ कि इस पूरी टपोलॉजी में कितने नेटवर्क हैं? इस पूरी टपोलॉजी में कितने नेटवर्क हैं? टपोलॉजी है ये, नेटवर्क कितने हैं? देखो सर, आंसर जो भी आएगा फटाफट आएगा, सोचने पे ना कुछ होगा नहीं। आप जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट नहीं करना हमारे क्लास में। 2 गुड। सर कितने नेटवर्क हैं? 3। हाँ भाई दोस्त, 2। कितने नेटवर्क है भाई? लास्ट में आप 2। टोपी 3 सर 2। बेटा मेरी क्लास ध्यान से सुना करो आप लोग, ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पुरानी क्लास की वीडियो में करा चुका हूँ जिस दिन राउटर कराया था। अगर आप लोग ऐसी गलती करोगे तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है? इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। जो चीज मैं क्लास में कराता हूँ ना, हमेशा याद रखना, मैं सिर्फ वही पूछूंगा। मैं कभी बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा आप लोगों से, क्योंकि जितना मैंने करा दिया उतना भी आ जाए बहुत है। बाद में तो आप अपने सीखते रहोगे। मैंने बताया था यार, जब आपको राउटर की वर्किंग बताई थी, मैंने बताया था एक नेटवर्क तो ये रहा, साफ चमक रहा है, एक नेटवर्क ये रहा, 2 राउटर के बीच में भी तो नेट केबल चल रही है, यहाँ पे तो IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करोगे, 3 नेटवर्क हो गया कि नहीं? बताया था यार ये चीज मैंने। आप उस क्लास में शायद नहीं थे, राउटर वाली क्लास में थे आप, बताया तो था। हाँ, कहाँ कौन कौन थे? 3 वाले, 2 वाले। सर क्या 2 कैसे 2? तो आपने ऐसे बताया था कि ऐसी फोटो बना रखी थी। हाँ बिल्कुल, आपने कहा था कि एक यहाँ पे 2 आप मुझे बस इतना बता दो, छोड़ो, मैं और कुछ बातें नहीं, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, सिंपल सी बात करो। 2 PC हैं, 2 PC में लैन केबल से डेटा एक्सचेंज होता है, हाँ या ना? यहाँ पे IP देते हो, यहाँ पे IP देते हो, क्या ये नेटवर्क है या नहीं? सिंपल बात करना। मैं कहता हूँ सिर्फ 2 राउटर आपस में कनेक्टेड है, सिर्फ 2 राउटर, बाकी सबको भूल जाओ। अगर इन 2 राउटर का आपस में कम्युनिकेशन कराना, IP दोगे तो क्या एक नेटवर्क हुआ कि नहीं हुआ? ये बस फिर एक नेटवर्क ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितने नेटवर्क हो गए? सबको क्लियर है चीजें? डन। चलो, अब मेरे अगर इस टपोलॉजी में कितने नेटवर्क हैं? 3, तो तीनों नेटवर्क पे 3 अलग अलग नेटवर्क की IP दूंगा, हाँ या ना? चलो भाई, हम लोग देते हैं किसकी? क्लास C की, क्योंकि क्लास C में मैक्सिमम IP कितनी होती है? 254 वैलिड कितनी होती है? 254। तो ठीक है यार, क्लास B में कितनी होते हैं? 65,000, क्लास A में करोड़ में, तो हम क्यों यूज करें इतनी IP को? हमने सोचा कि R1 का जो पहला नेटवर्क है ना, ये वाला, इस पे हम IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? इस नेटवर्क की मैंने क्या लिख दी? नेटवर्क ID।
तो इसका मतलब मैं एक डिवाइस को आईपी एड्रेस दे सकता हूँ .1, दूसरे को दे सकता हूँ .2, तीसरे को .3। हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस दी .1, इसको दी .2, इसको दी .3। अब टोटल आईपी कितनी थी? 256। वैलिड कितनी थी? कितनी यूज करी? वेस्ट कितनी हुई? हो गई ना वेस्टेज? वेस्ट ही तो है। और इधर आओ, अब यहाँ पे मैं सेम नेटवर्क तो यूज नहीं कर सकता, तो सेकेंड नेटवर्क के लिए, ये मेरा सेकेंड नेटवर्क है, यहाँ पे मैं यूज करता हूँ। क्या नेटवर्क सेम है अलग है? जल्दी बताओ। अलग है। सबको क्लियर है ये चीज? यहाँ पे मैंने आईपी एक को दे सकता हूँ .1, एक को .2, एक को .3, .1, .2, टोटल आईपी वैलिड सबट्रैक्ट करी 3, 251 आईपी वेस्ट, क्योंकि अब कहीं यूज, अब मैं देखो .4 में इसको थोड़ी दे सकता था, .4 में इसको दे सकता था आईपी इसकी 200.0.0.4 में क्या दे सकता था? यहाँ पे नहीं, क्योंकि नेटवर्क ही अलग है। अब भाई ये भी तो दो राउटर हैं, इनको कहाँ बोल रहे हो? इनको भी तो आईपी चाहिए। तो तीसरे नेटवर्क के लिए मैंने यूज कर लिया 202.0.0.0/24। एक को आईपी दी .1, एक को दी .2, वेस्ट कितनी करी? 254 माइनस 2, 252। हाँ है ना? सबको क्लियर है? तो वेस्टेज हो रही है ना? अब सुनना ध्यान से, मेरे पास अब हम एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, चीजें और समझ में आएगी। मेरे पास एक पूरी बॉटल थी, ठीक है? क्या थी? एक पूरी बॉटल। इस बॉटल का हम ब्रांड का नाम दे देते हैं। बताइए, पानी का ब्रांड है बिस्लेरी, ठीक है? मेरे को बिस्लेरी नहीं पता, ठीक है? ये भी पानी का एक ब्रांड है, ठीक है? काला पानी मिलता है। चलो देखो, इस बॉटल की जो कैपेसिटी थी वो कितनी थी? 1000 ml की, फाइन। और इसका ओनर कौन था? मैं, क्योंकि मैं हूं तो मैं तो क्लास का स्टड हूं भाई। डन। एक सेकेंड, सही नहीं बनी थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम फील ले लो, थग लाइफ है मेरे पास। डन। अब देखो यार, मेरे पास पूरी एक बॉटल थी, ध्यान से सुनना। मेरे पास एक लड़का आया, ठीक है? रुक जाओ, बंगाली दादा को बनाएंगे हम। ये बंगाली दादा है हमारे, थोड़े नवाबी शौक वाले, ठीक है? ये आए, इन्होंने मेरे को अपने क्या दिखाए? लटके झटके। इन्होंने क्या बोला मेरे को? ए बाबू मुसाए, ठीक है? कैन यू गिव मी 200 ml ऑफ बीपी? तो मैंने कहा यार, अब मैंने क्या करा भाई, मेरे साथ दिक्कत क्या है? मैंने उसको पूरी की पूरी बॉटल दे दी, बंगाली दादा को क्या दे दी? पूरी बॉटल, फाइन। अब ध्यान से सुनना, बंगाली दादा को कितनी चाहिए थी? 200 ml। अब मेरे पास थोड़ी देर बाद और कोई आया। अब कौन आएगा हमारे पास? मेरे पास पाउट बना के आया मेरे पास कोई, ठीक है? बाल कला करा रखे नीले। ये कौन है? अमित ले लेते हैं, ठीक है? अमित, अमित मेरे पास आए फिर से लटके झटके दिखाते हुए। अमित ने क्या बोला? बेबी आई नीड 100 ml। कितनी? 100 ml। बट मैंने क्या कहा? सॉरी। मैंने क्या बोला? सॉरी। क्यों? क्योंकि मेरे पास है क्या? अब नहीं है ना? इनएफिशिएंट वे हो गया कि नहीं हो गया दारू को डिस्ट्रीब्यूट करने का? खुश कितने लोग हुए? एक। बाकी सारे क्या हो गए? नाराज, ठीक है? अब अगले दिन मैंने क्या करा? मैंने सोचा यार ये एफिशिएंट वे नहीं है, इसको अलग तरीके से करते हैं। मेरे पास अगेन फिर एक ही बॉटल थी, ब्रांड अच्छा था तो मैंने चेंज नहीं करा, बीपी। मैंने क्या करा, ये 1000 ml के दो ना, मैंने इसको ना इस एक बॉटल के छोटे छोटे ग्लासेस में डिवाइड कर दिया। और छोटे छोटे ग्लासेस में मैंने डिवाइड करने के बाद मैंने 5 ग्लास में डिवाइड कर दिया। 200 ml के कितने ग्लास हैं? 5, फाइन। अब मेरे पास फिर से अगले दिन कौन आए? बंगाली दादा, खुशी खुशी में कि आज भी मिलेगी मेरे को। अब देखो, बंगाली दादा ने कल 1000 ml की बॉटल ली थी, 800 ml उसने फेंक दी थी। आया ना? फ्री का माल तो हर कोई ऐसे ही करता है। अब मैंने क्या, इसने मेरे से फिर बोला बंगाली दादा ने कि मेरे को 200 ml चाहिए। मैंने क्या कहा? एक काम करो, एक ग्लास ले जाओ। अभी भी मेरे पास 800 ml सेव पड़ी है कि नहीं? अगली बार मेरे पास कौन आया? अमित। अमित, इसने बोला मेरे को 100 ml चाहिए। मैंने फिर क्या? मैंने कहा ले जाओ यार तुम भी 200 ml का। फिर भी मेरे पास 600 ml अभी भी बची है कि नहीं? ये एक एफिशिएंट वे हुआ ना? हाँ है ना?
अब मैं इस चीज को अगर आप लोगों को ऐसे बोलूं कि मेरे पास एक पूरा नेटवर्क था, मेरे पास था एक पूरा नेटवर्क जिसमें टोटल आईपी थी कितनी, टोटल आईपी तो इतनी थी ना। मैं इस एक नेटवर्क को छोटे छोटे 4 नेटवर्क में क्या कर दूं, डिवाइड। अब 4 नेटवर्क में डिवाइड करूंगा तो सब में थोड़ी थोड़ी आईपी डाल दूं, इक्वली डाल देता हूं, 64 64 64 64। सुन लो, तो अब अगर कोई मेरे से बोलता है मेरे पास 3 डिवाइस है तो मतलब 3 ही आईपी चाहिए, हाँ या ना, मैं उसमें से ये वाला ले लूं कि यार 3 डिवाइसेस के लिए ये वाला नेटवर्क ले जाओ, तो टोटल आईपी कितनी हुई 64 -3 कितनी वेस्ट हुई, अभी भी तो मेरे पास देखा जाए 192 आईपी बची है, हाँ या ना, तो एक थोड़ा एफिशिएंट वे हुआ ना। तो बेसिकली सबनेटिंग में मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे पास एक पूरा नेटवर्क था, उसके मैं छोटे छोटे नेटवर्क बनाता हूँ, ठीक है, और जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसको वैसा मैं नेटवर्क उठा के दे देता हूँ। बात समझ में आई। अब मान लो मेरे पे यहाँ पे कोई, मेरे पास कोई आता है मेरे को ये बोलता है कि मेरे पास 100 डिवाइसेस है, कितने 100 डिवाइसेस के लिए नेटवर्क दो। अब मैंने तो छोटे छोटे बना दिए तो 2 दे दूंगा ना यार। बात समझ में आ गई, सबको क्लियर है ये चीज, पक्का, ठीक है। तो हम लोग पहले सबनेटिंग करेंगे किसकी, क्लास सी की, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिखने का टाइम दे दूंगा, अभी सारे क्वेश्चन आप ही करोगे पेपर पे, टेंशन ना लो, बहुत लिखोगे अभी आप। 200.0.0.0/24 मेरे पास ये एक नेटवर्क था, मैं चाहता हूं इस नेटवर्क के 4 नेटवर्क बनाना, कितने, तो आपके स्टेप्स होते हैं सबनेटिंग में, हर बार हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे, चाहे हमें वर्बली आंसर करना हो चाहे कॉपी पेन के साथ करना हो, और सभी क्लासेस में यही होगा। स्टेप 1 मेरा क्या कहता है, टू डिटरमाइन नंबर ऑफ होस्ट बिट्स टू कन्वर्ट इन नेटवर्क बिट्स। मैं कह रहा हूं पहला स्टेप आपका ये कहता है कि आपको होस्ट बिट को नेटवर्क बिट में कन्वर्ट करना है, पहला स्टेप तो यही है, लेकिन कितनों को कन्वर्ट करना है ये बताना है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी समझाता हूं इसका रेलेवेंस क्या है। देखो इस वक्त मेरा सबनेट मास्क क्या है यहाँ पे 255.255.255.0, इसका वाइल्ड, इसको अगर मैं बाइनरी में लिखूं तो यही रहेगा कि नहीं, हाँ है ना। अब मैं अगर आप लोगों से यहाँ पे बोलूं कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हैं, ऐसे समझो नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हैं, तो फॉर्मूला क्या, 2 की पावर n, n क्या नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स कितनी होगी 2 की पावर 24, हाँ है ना। अब एक बात बताना मुझे सबनेटिंग में करना क्या है, ध्यान से सुनना। मेरे पास एक नेटवर्क था, उसमें टोटल आईपी कितनी थी 256। मैंने क्या बोला, मेरे को नंबर ऑफ नेटवर्क्स, मैंने छोटे छोटे नेटवर्क बना दिए, तो क्या मैं नंबर ऑफ नेटवर्क्स बढ़ा नहीं रहा, एक नेटवर्क है, अगर मैं 4 नेटवर्क बना रहा हूं तो मैं नंबर ऑफ नेटवर्क बढ़ा नहीं रहा, है ना। एक नेटवर्क में पहले आईपी थी 256, अब मैंने कितनी कर दी 64, तो क्या मैं नंबर ऑफ आईपी को कम नहीं कर रहा, है ना। तो अल्टीमेटली आपका पहला काम क्या है कि आपको नंबर ऑफ नेटवर्क बढ़ाने, नंबर ऑफ आईपी कम करनी है ना। अब ध्यान से सुनते जाना, पहले स्टेप का रेलेवेंस बता रहा हूं आप लोगों को। अगर मान लो मैं आपसे बोलता हूं यहां पे कि एक होस्ट बिट को किस में कन्वर्ट कर दो, एक नेटवर्क बिट में, तो अब सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, यहां पे मैं 1 कर दूं, हाँ या ना, एक बिट को कन्वर्ट कर दिया। अब आप मेरे से कहोगे अभी रुक जाओ, होस्ट की भी बात कर लेते हैं, आईपी की, अभी कितनी है 2 की पावर 8, हाँ या ना, नंबर ऑफ होस्ट बिट। अब मैं आपसे पूछूं नेटवर्क्स कितने हो गए, तो आप क्या कहोगे 2 की पावर 25, तो क्या 25 नेटवर्क बिट हो गई ना। अब मैं आपसे पूछूं होस्ट बिट कितनी हो गई, तो आप क्या कहोगे 2 की पावर 7। तो नंबर ऑफ, तो अगर मैं होस्ट बिट को नेटवर्क बिट में बदल रहा हूं तो नंबर ऑफ नेटवर्क बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ आईपी कम हो रही है, यही तो मुझे करना है सबनेटिंग में, हाँ या ना। पहला स्टेप सबको क्लियर हो गया, हाँ। दोस्त मैं सबनेटिंग में क्या कर रहा हूं, एक नेटवर्क है उसमें टोटल आईपी कितनी थी, मेरे को उसके छोटे छोटे नेटवर्क बना दिए, मान लो मैंने उसके छोटे छोटे नेटवर्क बना दिए 2, कितने बना दिए, अब इसमें आईपी डाल दी 128, इसमें आईपी डाल दी 128, ये बात समझ में आती है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ नेटवर्क्स बढ़ाए घटाए, बढ़ाए ना, पहले एक नेटवर्क था, अब कितने हो गए,
नंबर ऑफ आईपी इसमें पहले कितनी थी 256, अब कितनी है, तो नंबर ऑफ आईपी कम हुई। आपको सबनेटिंग क्या कहता है, सबनेटिंग ये कहता है कि आपको नंबर ऑफ नेटवर्क बढ़ाने, नंबर ऑफ आईपी कम करनी है। अगर मैं होस्ट बिट को नेटवर्क बिट में बदल दूं तो क्या मेरे नंबर ऑफ नेटवर्क बढ़ नहीं रहे, क्या मेरी नंबर ऑफ आईपी कम नहीं हो रही। पहले स्टेप का रेलेवेंस समझ में आया पक्का सबको, सर ले लो। अब्दुल हकीम, अजय कुमार, अमित शर्मा, जयेश, करण मार्वेल, मोहित रोहिता, मोमिन एजाज, नितिन, रजनीश डबरा, रजनीश रोहिला, साहिल, सुमित कुमार, योगेश कुमार, राहुल सिंह, चैतन्य, लोकेश, प्रतीक, मुरलीधर, हेमंत, और किसकी अटेंडेंस नहीं हुई? भाई सबको पहला स्टेप क्लियर हो गया, हम होस्ट बिट को क्यों नेटवर्क बिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, डन। अब सवाल ये आता है मेरा, अभी भी सवाल वही है कि हमें ये तो पता चल गया कि हमें होस्ट बिट को नेटवर्क बिट में क्यों बदल रहे हैं, लेकिन कितनी को बदलना अभी तक मैंने तुम्हें बताया नहीं। रिक्वायरमेंट कितनी है, 4 नेटवर्क की। तो आप इसके लिए हमेशा देखना 2 की पावर 0 क्या होता है 1, 2 की पावर 1 क्या होता है 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 2 होस्ट बिट को नेटवर्क बिट में बदलते हो तो आप कितने नेटवर्क बना लोगे। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे अगर मैं 2 होस्ट बिट को नेटवर्क बिट में बदल दूं तो मेरे कितने नेटवर्क बन जाएंगे 4। बात समझ में आई। अब सुनना ध्यान से, आपको क्लियर है, क्लियर है आपको। अब मैं आप लोगों से बोलता कि यार 5 नेटवर्क बनाओ, तो आप क्या करते, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 5 कैसे बनाओगे। तो याद रखना नंबर ऑफ सब नेटवर्क्स आर ऑलवेज क्रिएटेड इन मल्टीपल्स ऑफ 2। अगर कोई बोलेगा 5 बनाओ, आप कितने बनाओगे 8, 8 में से 5 दे देना उससे। कोई बोलेगा 17 बनाओ, 17 नहीं बनेंगे, बनेंगे कितने 32, 32 में से 17 दे देना उसे। बात समझ में आई। सब नेटवर्क हमेशा 2 के मल्टीपल में बनते हैं, क्लियर है ना। कोई बोलेगा 7 तो बनेंगे कितने 8, 8 में से देंगे हम उसे 7। पहला स्टेप सबको क्लियर हो गया। अब जब भी सबनेटिंग होगी, चाहे क्लास ए हो चाहे क्लास बी हो चाहे क्लास, पहला स्टेप में यही रहेगा कि कितनी होस्ट बिट को नेटवर्क बिट में बदलना है। इज इट क्लियर सबको, ठीक है। तो अब मेरा जो नया सबनेट मास्क है टेक्निकली देखो, स्टेप टू कहता है कि आपका नया सबनेट मास्क क्या है वो लिखो। एक बात बताओ, हमने जब होस्ट बिट को नेटवर्क बिट में बदला तो हमने सबनेट मास्क में बदला है ना, हाँ या ना। अरे सबनेट मास्क ही तो था गधो, ये सबनेट मास्क था, इसमें होस्ट बिट को नेटवर्क बिट में बदल दिया, तो अब आपका सबनेट मास्क चेंज भी तो हो गया। तो अब वो कह रहा है कि नया सबनेट मास्क क्या आया, बताओ जरा। यहाँ पे तो सारी की सारी 1 है, तो क्या रह गया 255 ही। यहाँ पे क्या है सारी की सारी 1, तो अब भी क्या है 255, यहाँ पे सारी 1 क्या हो गया। और अब यहाँ पे 2 बिट है, इनको ऐड कर लो, यहाँ पे वैल्यू क्या होती है 128, यहाँ पे क्या होती है 64, क्या हो गया 192। क्या सबको समझ में आ गई ये चीज। कोई भी ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया, अजय क्लियर है दोस्त आपको, आपके साथ में भाई आपको क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब आप जो नए सब नेटवर्क बनाओगे ना, कितने बना रहे हो 4 बना रहे हो, सबके साथ आप ये सबनेट मास्क दोगे। इज इट क्लियर। अब लास्ट है, अरे चीजें बहुत इजी हैं, यूं निकाल दोगे तुम लोग मक्खन की तरह। देखो लास्ट स्टेप है आपका ब्लॉक साइज निकालना। क्या निकालना, देखो जब भी आपको ब्लॉक साइज निकालना है उसके लिए मेरी स्टेटमेंट याद रखना, क्योंकि क्लास बी और क्लास ए पढ़ेंगे, वहां पे चीजें बड़ी आसान लगेंगी। ब्लॉक साइज में हमेशा मैं ये कह रहा हूं कि आपको तो हमेशा क्या माइनस करना है, देखो 256 में से वैल्यू माइनस करनी है, लेकिन माइनस करनी कौन सी है, याद रखना जिस भी ऑक्टेट में चेंज आया, जिस भी ऑक्टेट में चेंज आया, पहले यहाँ पे सारी 0 थी, अब 2 1 हो गई, तो चेंज आ गया कि नहीं आ गया। तो मतलब आप यही में आप वैल्यू माइनस करोगे कौन सी, पहले यहाँ पे 0 थी, अब क्या हो गई 192, तो मतलब 256 क्या करोगे -192। ये तो सबको क्लियर है ना। मैंने स्टेटमेंट में क्या बोला कि आप हमेशा ब्लॉक साइज निकालते वक्त 256 में से माइनस करोगे क्या, जो भी चेंज आए, ठीक है। अब सुनना ध्यान से,
मैं यहाँ पे एक चीज और अभी ऐड ऑन कर रहा हूँ कि जब आप ये देखोगे ना चेंज आया है, तो आप ये देखोगे साथ के साथ कि ऐसा ऑक्टेट जहां पे होस्ट बिट और नेटवर्क बिट एक साथ एग्जिस्ट कर रही है, आप हमेशा वो ऑक्टेट देखोगे। मेरी बात समझ में आई? मैं फिर से बोलता हूँ, देखो दोनों बातें मेरी सेम ही है। मैं क्या कह रहा हूँ कि जिस ऑक्टेट में चेंज आया तो भी 192 को माइनस करोगे आप, और मैं कह रहा हूँ कि जहां पे होस्ट बिट और नेटवर्क बिट साथ में है, आप उस में वैल्यू को माइनस करोगे। तो होस्ट बिट और नेटवर्क बिट तो यहीं पे साथ में है कि नहीं, वो वैल्यू क्या है, उसी को माइनस करोगे। क्या दोनों चीजें सेम है कि नहीं? लेकिन एक चीज बताता हूं, जब हम क्लास बी और क्लास ए में जाएंगे तो पता है वहां पे क्या होगा, चेंजेस यहाँ पे भी होंगे और चेंजेस यहाँ पे भी होंगे। तो ऐसे ऐसे टाइम पे तो दो ऑक्टेट में चेंज आ गए, तब तुम कंफ्यूज हो गए। तो हमेशा याद रखना, जिस ऑक्टेट में होस्ट बिट और नेटवर्क बिट एक साथ होंगी हम उसको माइनस करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पक्का? ठीक है, माइनस कर दें। क्या आया मेरे पास? 64। अब बस एक ही काम रह गया, क्या? नेटवर्क बनाने का। अब देखो नेटवर्क बना रहा हूं, ध्यान से देख लो, तीनों स्टेप सबको विजिबल है। पहला नेटवर्क बनाऊंगा यहां पे, फिर बनाऊंगा दूसरा नेटवर्क, फिर बनाऊंगा तीसरा, और फिर बनाऊंगा चौथा। ध्यान से देख लो चीजें, तुम लोग अभी नेटवर्क बनाते वक्त करोगे बहुत गलतियां, तो इसलिए लिखो मत, समझ लो। भाई एक बात बताओ, सबसे पहले नेटवर्क की सबसे पहली आईपी तो यार यही होगी 0.0.0। इसमें तो कोई सवाल जवाब ही नहीं है ना। अब इस ब्लॉक साइज से तुम्हें पता चलता है कि अगला नेटवर्क कहां से चालू होगा, अगला नेटवर्क कहां से चालू होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जिस ऑक्टेट में होस्ट बिट और नेटवर्क बिट एक साथ है, कौन सा ऑक्टेट है? कौन सा ऑक्टेट है? चौथा। चौथा बोलो तुम लोग, चौथा है कि नहीं है? तो इसमें 64 को ऐड कर दो। क्या वैल्यू आई? ऐड करने के बाद 200.0.0.64, तो अगला नेटवर्क 64 से चालू होगा। क्लियर? अब तीसरा नेटवर्क कहां से चालू होगा? अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा ऑक्टेट जहां पे होस्ट बिट और नेटवर्क बिट एक साथ है, कौन सा है? चौथा। चौथे में 64 को फिर से ऐड करो, क्या आया? 128। तो अगला नेटवर्क कहां से चालू होगा? सबको समझ में आ रहा है? कोई भी अगर ऐसा हो जिसको ना चीजें पल्ले पड़ रही हो तो टेंशन मत लो, अभी और क्वेश्चन करूंगा। अगला नेटवर्क कहां से चालू होगा, जल्दी बोलो। सबको क्लियर होगी ये चीज? आपको क्लियर है क्या? पक्का भाई आपको? अब मैंने 4 नेटवर्क की क्या लिख दी? नेटवर्क आईडी। क्या लिखी है? नेटवर्क आईडी। हर एक नेटवर्क की, अब 4 नेटवर्क बने, हर एक नेटवर्क की अपनी नेटवर्क आईडी होगी। अब ब्रॉडकास्ट आईडी लिखनी है। ब्रॉडकास्ट आईडी लिखना बड़ा सिंपल है यार। ये नेटवर्क कहां से चालू हो रहा है, कहां पे खत्म हुआ होगा ये? अरे सिंपल है, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां पे खत्म होगा? बढ़िया यार, तुम लोग तो जीनियस हो, मुझे रिप्लेस कर रहे हो। अगला बैच तुम लोगों को दे दिया जाएगा। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? 192 से। अब देखो, अगर मैं इसमें 64 ऐड करता तो कहां से चालू होता? अगला 256 से। वो तो इनवैलिड होता, तो ये खत्म कहां पे होगा? 255 पे। सबको क्लियर ये चीज? चारों नेटवर्क बन गए। अब देखो, एक नेटवर्क में टोटल आईपी कितनी हुई? 64। अब पहली वाली क्या हो गई? नेटवर्क आईडी। आखिरी वाली क्या हो गई? वैलिड आईपी कितनी हुई? अब मैं, हाँ 62 हुई कि नहीं? अरे रुक जाओ, वापस आ जाओ। क्या हो गया? वैलिड आईपी तो 62 ही होगी। सबको क्लियर है ना? अब अगर सुनो, अब मैं वापस वही सिनेरियो बनाता हूँ जो हमने पहले बनाया था। ये हो गया R1, ये हो गया R2। यहाँ पे एक स्विच लगा के दो पीसी लगा दूं। अब तुम देखना, 4 नेटवर्क है, चारों नेटवर्क की आईपी देता हूँ। ये मैं मान के चलता हूँ पहला नेटवर्क, तो इस पहले नेटवर्क को इस पहले नेटवर्क की आईपी उठा के दे दूं। भाई 0 तो हम दे नहीं सकते, नेटवर्क आईडी है। यहाँ पे हमने क्या दे दी? .1। यहाँ पे क्या दे दी? .2। यहाँ पे .3। सबनेट मास्क कौन सा दूंगा? नया वाला। अब एक बात बताओ, नया वाला सबनेट मास्क यही तो है ना? हाँ या ना? अब अगर मैं इसको टेक्निकली /26 भी तो बोल सकता हूँ, क्योंकि अब तो 26 नेटवर्क बिट हो गई। सबको क्लियर है ये चीज? तो अब मैं इन सारी अब आईपी के साथ क्या लिखूंगा? /26। सबनेट मास्क कौन सा दोगे? .192 का। अगर आप किसी डिवाइस पर आईपी एड्रेस दे रहे हो, कौन सा दोगे? 192 का। डन। अब ये देखो, मेरे पास ये दूसरा नेटवर्क था, ये वाला। अब मैं इस नेटवर्क की आईपी देता हूं, तो 64 तो दे नहीं सकता, नेटवर्क आईडी है। .65 दे दूं, .66, .67,
टोटल आईपी कितनी थी 64, वैलिड कितनी थी, व्यूज कितनी करी, वेस्ट कितनी करी, तो वेस्टेज रिड्यूस हुई कि नहीं हुई, आया ना, बढ़िया। अब इन दोनों की बात कर लो, इसको हमने दे दी .129, इसको .130, टोटल आईपी कितनी थी 64, वैलिड कितनी थी 62, यूज करी 2, वेस्ट कितनी करी 60, रिड्यूस तो करी ना वेस्टेज यार हमने, बढ़िया यार, समझ में आया सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट। अब तीन नेटवर्क थे, तीनों नेटवर्क को आईपी भी मिल गई अलग अलग नेटवर्क की। अब याद रखना, ये पता कॉन्सेप्ट कैसा है, पहले एक परिवार था, उसमें बच्चे थे छोटे, बढ़िया, एक ही परिवार था सब कुछ, परिवार बड़ा होता गया, बच्चों की शादी हुई, अब वो परिवार धीरे धीरे टूटता जाता है अंदर ही अंदर। एक घर में अलग अलग कमरे डिफाइन करते हैं अलग अलग फैमिली को। ये बड़े भैया का, ये बड़े लड़के की, उसकी वाइफ, उसके बच्चे यहाँ पे रहते हैं, छोटा भाई, छोटे बच्चे यहाँ पे रहते हैं। अब एक नेटवर्क के सब नेटवर्क बन चुके हैं, बात समझ में आ गई, क्लियर है ना सबको, बढ़िया। अब शादी के कार्ड सबके अलग अलग ना हेड ऑफ द फैमिली के नाम से आएंगे क्या, इज इट क्लियर? सर ये सेम नेटवर्क में होता है सर, सेम नेटवर्क का मतलब सारे सेम अलग अलग नेटवर्क में हैं अभी, इनका नेटवर्क जहां से बन के आए हैं वो सेम है, लेकिन अभी अलग अलग सब नेटवर्क हो गए। अब सुनना, अगर ध्यान से सुनना, इस चीज को बताता हूँ, इस चीज को अभी क्लियर हो जाएगा। मैंने आप लोगों को क्या बताया था जब राउटर पढ़ाया था, मैंने बोला था अगर आप राउटर पे यहाँ पे आईपी देते हो 10.0.0.1/8 और यहाँ पे आईपी देने पड़ते हो 10.0.0.2/8, राउटर मना कर देगा, राउटर कहेगा सेम नेटवर्क की आईपी है, हाँ है ना। लेकिन अब अगर मैं देखो रुक जाओ, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे आईपी देता हूँ 200.0.0.1 सबनेट मास्क /24, ये तो बाय डिफॉल्ट होता है। तो इसमें अगर मैं यहाँ पे आईपी दूं ना 200.0.0 डॉट मान लो देता हूँ 65/24, राउटर मना करेगा, कहेगा सेम नेटवर्क की आईपी तुमने यहाँ पे दे तो दी, सही बात है ना, सेम ही नेटवर्क है। लेकिन अगर मैं अब यहाँ पे सबनेट मास्क दे दूं इसका /26, तो और अब मैं यहाँ पे आईपी दे दूं .65/26, अब राउटर ये कहेगा, अब नहीं कहेगा राउटर की सेम नेटवर्क, क्योंकि अब आपने सबनेटिंग कर दी है। समझ में आई चीजें? अरे बोलो बहुत दोस्त, अब तुम्हें समझ में आ गया? हाँ बना सकते हैं दोस्त, अभी मैं बताता हूँ ना, मैंने तुम्हें अभी क्या बोला स्टेटमेंट में, यहाँ पे पढ़ाया था ना मैंने बोला था कि नंबर ऑफ नेटवर्क हमेशा 2 के मल्टीपल में बनते हैं। अगर कोई तुमसे मांगता 5 तो तुम बनाओगे कितने, 8, बोला था ना अभी। तो नंबर ऑफ नेटवर्क मेरे को कितने चाहिए तो तुम्हारे हाथ में है, तुम बोलो चाहे एक नेटवर्क के मैं बना दूं, अभी 128 बन जाएंगे भाई, ठीक है, आईपी और कम हो जाएंगी, सीधी सीधा कॉन्सेप्ट है। क्या सबको चीजें समझ में आई? पक्का? एक क्वेश्चन खुद से करके देखो, चलो ये एज इट इज यहाँ पे छोड़ दूंगा, क्वेश्चन लिख लो, क्लास सी का क्वेश्चन है और मेक श्योर आप लोग जल्दी थोड़ा हाथ चलाओगे, ठीक है। नेटवर्क कितने हैं मैं आपको बोलता हूँ, आपको बनाने 6 नेटवर्क। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, 200.0.0.0/24 कितने, 6 नेटवर्क। ये लोग जो अभी मैंने क्वेश्चन किया था उसका मैंने यहाँ पे बना दिया। अब आप लोग करो, ठीक है, एंड यू गाइज हैव ओनली 5। चीजें बहुत है सिंपल, इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, जो लोग खुद से कर रहे हैं वो करते रहे, अपने ऊपर अपनी मेहनत पे विश्वास करें, ठीक है। ये देखो भाई, पहला जिनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या क्या करना है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। स्टेप 1 क्या कहता है कि आपको ये बताना है कि कितनी होस्ट बिट को किस में कन्वर्ट करना है, ये तो सबको पता चल गया पहला स्टेप। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, देखो इस वक्त सबनेट मास्क क्या है 255.255.255.0, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो पहली ऑक्टेट में सारी की सारी नेट 1 आएगा, दूसरे में भी सारा 1 आएगा, तीसरे में भी 1 आएगा, चौथे में क्या आएगी 8 0, डन। अब तरीका क्या बताया था, आप देखो 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 3 8 होता है ना। तो मतलब अगर आप 3 होस्ट बिट को नेटवर्क बिट में बदल दोगे तो कितने नेटवर्क बन जाएंगे, 8, और 6 बनाने थे हमें, 8 बनेंगे, हाँ ना। तो मैं इनको बाइंडरी, तो मैं इसको 1 कर दूं, इसको 1 कर दूं, इसको भी 1 कर दूं, हाँ या ना। अब स्टेप 2 हमारा क्या कहता है कि आप क्या लिखोगे, न्यू सबनेट मास्क। अब न्यू सबनेट मास्क में ये तो यार एज इट इज रहेगा 255 क्योंकि सारे 1 है, ये भी एज इट इज रहेगा, सारे के सारे क्या है, ये भी भाई तीसरे में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी 255 ही रहेगा। लेकिन अब चौथे ऑक्टेट में कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू होती है 128, यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे
प्लस करोगे तो क्या आएगा? इज इट क्लियर? लास्ट स्टेप क्या कहता है? आपको क्या निकालना है? और ब्लॉक साइज, रुक जाओ मैं स्टेटमेंट फिर से बोल रहा हूं, हम वो वैल्यू माइनस करते हैं जहां पे जिस ऑक्टेट में नेटवर्क बिट और होस्ट बिट एक साथ होती है, और वो कहां पे है? चौथे ऑक्टेट में। चौथे ऑक्टेट की वैल्यू क्या है? 224। करो माइनस, रिजल्ट क्या आया? 32। अब 4 नेटवर्क बनाना बड़ा आसान है हमारे लिए। देखो पहला नेटवर्क तो भाई यहीं से चलेगा, 200.0.0.0 से आया ना। अब अगला नेटवर्क हमें बनाना है, पहले आप सबकी ब्रॉडकास्ट आईडी लिखो, नेटवर्क आईडी लिखो। तो 232 में इसमें ऐड कर दूंगा, तो अगला चालू कहां से होगा? आया ना। अगला कहां से चालू होगा? सही है। इसकी आखिरी आईपी क्या हो जाएगी? इसकी आखिरी आईपी क्या हो जाएगी? ऐसी बना लोगे ना नेटवर्क। क्या सबको अब चीजें क्लियर है? जो जो सही कर रहे थे वेरी गुड, जो थोड़ा गलत कर रहे थे कंफ्यूज हो गए थे उनको क्लियर हो गया। अब बंगाली दादा क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन नहीं किए ना, तो जैसे तुम्हारी शर्ट लाल है ऐसे कुछ और लाल कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों के पास है 4 मिनट, ठीक है। 4:25 हो रहा है, 4:29 पे सबकी कॉपी चेक करूंगा, और पेन मेरे को चलते हुए दिखने चाहिए। क्वेश्चन हो गया तुम्हारा 192.168.0.0/24। आपको यहाँ पे सब नेटवर्क बनाने कितने? 15। कितने बनाने? 15। बनाओ फटाफट। अभी भी किसी को ना समझ में आया हो, ठीक है ना, किसी को भी, तो प्लीज मुझे एक बार हाथ खड़ा कर दो, मैं उसी के पास आके उसके टेबल पे आके उसको पर्सनली पढ़ाऊंगा, ठीक है। फीस भी नहीं लूंगा। आइए भाइयों और भाइयों, इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, ठीक है। जिससे पूछूंगा मैं वो बताएगा आंसर। अमित, स्टेप 1, कितनी होस्ट बिट को नेटवर्क बिट में बदलना है? हाँ, कितनी को कन्वर्ट करा? कितनी होस्ट बिट को नेटवर्क बिट में बदला भाई? बस ऐसी तो आंसर दो, बस घबराते क्यों? 16। तभी तो डिमांड पूरी होगी ना। जब 4 होस्ट बिट को नेटवर्क बिट में बदला जाएगा। क्या सबको ये चीज क्लियर थी? क्लियर है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मुबारक हो, ठीक है। स्टेप 2, न्यू सबनेट मास्क। आया ना। अब रुक जाओ, पहले सबनेट मास्क क्या था? 255.255.0.255.0। इसको बाइनरी में लिख लो, बाइनरी में लिख लो भाई। डन। कितनी होस्ट बिट को चेंज करना है? 4 को। पलटी मारो ना यार, 1 2 3 4, मैं दूसरे की जिंदगी तहस नहस कर दो। 255.255 न्यू सबनेट मास्क, ये भी सारा 1 1 है तो 255 भी तो आएगा। और यहाँ पे इन 4 वैल्यू को ऐड कर लो। यहाँ पे वैल्यू क्या होती है? 128। यहाँ पे क्या होती है? 64। यहाँ पे 32। यहाँ पे क्या आएगा? सबको क्लियर थी ये चीज? आपको क्लियर था दोस्त? ठीक है। क्या हो गया तुम्हें? क्या हो भाई, क्लियर है? क्या कुछ गलती करी? क्या गलती करी? हाँ, टोटल में गलती करी है। मैथमेटिक्स है बेसिक, टेंशन मतलब अपना आप दिमाग में बढ़िया करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो। स्टेप 3, ब्लॉक साइज क्या आएगा? 256 माइनस क्या आएगा? बढ़िया। पहला नेटवर्क चालू कहां से होगा? 192.168.0.0 से। अगला कहां से चालू होगा? 16 से क्यों चालू हुआ? क्योंकि ब्लॉक साइज हम ऐड करते हैं कहां पे? जिस भी ऑक्टेट में होस्ट बिट और नेटवर्क बिट एक साथ है। कौन सा ऑक्टेट था वो? चौथा था ना, हमने कर दिया ऐड। अगली कहां से चालू होगा? अगला ये कहां पे खत्म होगा? ये कहां पे खत्म होगा? ये कहां पे खत्म होगा? ब्रॉड सामने वाले की नेटवर्क आईडी देख के पता चल रहा है ना सीधे। सबनेट मास्क सबके साथ क्या यूज होगा? /20। सबको चीजें क्लियर? बढ़िया। अब ध्यान से सुनना, जब तुम्हारे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाता है, पता है ऐसे नहीं पूछा जाता, तुम्हारे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ इसका जो 7वां सब नेटवर्क बनेगा उसकी नेटवर्क आईडी बताओ। बताओ 7वां सब नेटवर्क की नेटवर्क आईडी क्या होगी? हाँ,
7वें की। हाँ सीधा सीधा देखो ना, ब्लॉक साइज कितने का आ रहा है? 16 का। 16 के मल्टीपल में ही तो चल रहे हैं। 16 इंटू 7 कितना होता है? अरे 16 इंटू 7 96। तुम्हारी मैथमेटिक्स इतनी कमजोर है? हाँ 112 आ रहा है, तो मतलब कहाँ से चालू होगी? 192.168.0.112 से चालू होगा, 7वां सब नेटवर्क। यार अरे यार तुम लोग रुक जाओ, मुझे भी कैलकुलेशन करने में तुम लोगों ने मजबूर कर दिया। ये सही है लेकिन क्या भाई? 7वां तो ना, हाँ 7वां यार वो हो जाएगा, सही बात है तुम्हारी, 96 हो जाएगा। अरे तुम गलत नहीं हो सकते भाई, सही है। 7वां नेटवर्क 96 ही होगा, ये तो 8वां हो गया। ठीक है, अरे क्लियर है सबको? अरे बस बस हलचल मत करो, आ जाओ आ जाओ। हाँ 96 होगा 7वां, ठीक है। चले आ जाए वापस घूम फिर के अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करो चलो तुम लोग। सिर्फ 3 मिनट होंगे, 3 मिनट में आप अपनी कॉपी बंद करते हैं ना, जितना भी होगा, ठीक है। ऑनेस्टली 199.0.1.0/24। सवाल ये है आप लोगों से कि आप लोगों को बनाने हैं 128 नेटवर्क्स। कितने? 128। बनाना जरा। 3 मिनट, 4:36 हो रहा है, 4:39 पे आप लोग कॉपी बंद कर दोगे, करोगे। तुम यार हमेशा याद रखना यार ऐसे चीजें। अगर एक बिट ले रखी है, कितने बिट? एक, तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? याद कर लेना अब, और क्या है? 2 बिट होंगी तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? 3 बिट होंगी तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? 4 बिट दिखेंगी हमेशा तो कितना आएगा? 5 बिट दिखेंगी तो हमेशा क्या आएगा? ठीक है ना? अब तो देख, अब तो रट सकते हो ना इन चीजों को। भाई कैलकुलेशन हमें 15 सेकंड में करनी है, 20 सेकंड में तो ऐसी होंगी। कितना आएगा? 6 नेटवर्क बिट, 7 करो। सारे जीनियस है, देखा? और 8 कर दो तो ये कितनी हो गई? 1 बिट, 2, जब 3 नेटवर्क बिट दिखे, जब 4 दिखे, जब 5 दिखे, जब 6 दिखे, जब 7 दिखे, जब 8 दिखे। अब तो करोगे कैलकुलेशन तेज? बढ़िया। हाँ भाई तुम अमित कहाँ अटके थे? फिर कहाँ अटके थे? कहाँ अटके थे? इसी में। अब तो नहीं लगना चाहिए टाइम, अब तुम रट के आओगे कल की क्लास में। मैं तुमसे पहले पूछूंगा 4 बिट हो तो कितना होगा? हो गया सर? कहाँ अटक गए थे आप? अब तो कल की क्लास में याद करके आओगे, मुझे नहीं पता। देखो अभी याद करने को कह रहा हूँ, आगे अपना आप याद हो जाएंगी क्योंकि प्रैक्टिस करोगे ना आप लोग। चलो यार अब इसका सॉल्यूशन निकालें। सॉल्यूशन देखो भाई, सबसे पहला स्टेप, कितनी होस्ट बिट को नेटवर्क बिट में बदलना है। 2 की पावर 7 लूँ तो कितना होता है? मतलब 7 होस्ट बिट को नेटवर्क बिट में बदलना है। इस वक्त पुराना सबनेट मास्क क्या है? तो पुराना सबनेट मास्क हुआ, वो लिख रहा हूं मैं एज इट इज। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 3 4 5 6 7 8, डन। न्यू सबनेट मास्क सेकंड स्टेप में क्या कहता है कि 7 होस्ट बिट को नेटवर्क बिट में बदल दो। बदलो भाई, 1 2 3 4 5 6 7। तो न्यू सबनेट मास्क क्या है? लिखो जरा इसे, 255 255 255। कितना हो गया ये? 7 नेटवर्क बिट के लिए। अब तो यहाँ पे देख के बोल दिया करना कितना हो गया। स्टेप 3, ब्लॉक साइज कितना आया? सबको पता है ना, मतलब ब्लॉक साइज कितना है? 256 माइनस 254, कितना आ गया? 2। अब ध्यान से सुनना भाई, पहला नेटवर्क तो एक नेटवर्क ये रहा, 2 नेटवर्क ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, ऐसे बना देंगे भाई। पहला नेटवर्क जो चालू यहीं से ही होगा, 199.0.1.0 से। अब ब्लॉक साइज आया 2 का, चेंज कहाँ पे करेंगे? चौथे ऑक्टेट में।
तो अगला चालू कहाँ से होगा 191.0.1.2 से, हाँ या ना। अगला कहाँ से चालू होगा 191.0.1.4 से। अगला कहाँ से चालू होगा 191.0.1.6 से। अब इसकी पहली अब इसकी आखिरी आईपी लिखो, क्या होगा .1, इसकी आखिरी आईपी इसकी .7 होगी कि नहीं। अब एक बात बताओ, एक तो नेटवर्क आईडी होगी, एक ब्रॉडकास्ट आईडी, बीच में कोई आईपी बची यहाँ पे, वैलिड आईपी है। तो जब वैलिड आईपी नहीं है तो ऐसे नेटवर्क कभी बनाओगे, कोई फायदा बनाने का। समझ में आ गई ना बात। तो कभी भी हम ऐसा नेटवर्क नहीं बनाएंगे। अब देखा जाए तो ये कितना हो गया /31 नहीं हो गया है क्या? सबको चीजें क्लियर है। तो एक्चुअल में लास्ट यूजेबल सब नेटवर्क क्या हो सकता है /30 का। /30 से अगर ऊपर जा रहे हो तो क्या हो रहा है, बेकार हो रही है चीजें। इज इट क्लियर, हाँ या ना। चलो बस आज के लिए बहुत है। आज के लिए घर के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करके आओगे आप लोग।